हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में और हम देखेंगे कि वो कौन ऐसे रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो आपका चुनाव के पहले आपका करेक्शन में चल रहे हैं, गिरावट में चल रहे हैं और चुनाव के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। हमने देखा कि रेलवे सेक्टर में साल भर में लगातार तेजी देखने को मिली और वो तेजी आपका 50 to 60% नहीं, लगभग 200 से 300% की तेजी थी। और ये तेजी जो थी वो रेलवे सेक्टर को जो सरकार पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से थी। सरकार लगातार रेलवे सेक्टर में रिफॉर्म कर रही है और हेवीली इन्वेस्ट कर रही है, जिसके तहत वो ब्रिजेस बनाने का काम कर रही है, लगातार रेलवे एक्सपेंशन का काम कर रही है और वंदे भारत जैसे नई नई ट्रेनों का वो एक्सपेंड करते जा रही है। रेलवे ट्रैक्स की बात करें तो रेलवे ट्रैक्स भी लगातार सरकार जो है वो डबल से ट्रिपल करते जा रही है और रेलवे में जितने आपकी वेटिंग चल रही है उसको कम करने के आगे ये कोशिश कर रही है। 2025 तक सरकार का ये लक्ष्य है कि वो 2025 तक जितने भी आपका वेटिंग लिस्ट में चलता है, अभी जब हम टिकट खरीदने जाते हैं तो वो ऑन डिमांड टिकट मिले, यानी वेटिंग लिस्ट ना मिले। साथ ही वो जो है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना करके आपका जितना भी मालवाहक जो ट्रेनें हैं उनको अलग करेगी, जिसके तहत जितने भी रेलवे है ऑन टाइम पे चलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि सरकार जो है वो लगातार आपकी जो है वो हेवीली इन्वेस्ट करी है आपका रेलवे सेक्टर में और रेलवे सेक्टर के बजट में आपको जो है बहुत तेजी देखने को मिला। तो चलिए हम वैसे ही स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अभी आपके चुनाव के पहले करेक्शन में चल रहे हैं और चुनाव के बाद इसमें बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितना भी आपका न्यूज चैनल आपका जो सर्वे कर रहे हैं उसमें यही निकल के आ रहा है कि सरकार जो है वो सेम रिपीट करेगी, यानी बीजेपी की ही सरकार ही रिपीट करेगी। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का जो अभी विजन है रेलवे को लेकर के, वही विजन आपका आगे भी देखने को मिलेगा। हेवीली जो अभी इन्वेस्टमेंट करती जा रही है वही आगे भी इन्वेस्टमेंट करेगी। तो चलिए हम देखते हैं उन सब स्टॉक्स के बारे में जो आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है और अभी आपके ये करेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी देख सकते हो आप इसमें अभी आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो आपका एक महीने में आपका 7.42% का आपका करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम वही एक साल की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 431.07% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि किसका इसका जो ये है वो कैसे इसका बढ़ा है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ा है। साथ ही इसमें जो करेक्शन मिला है वो आपका देखिए 31 जनवरी से आपको करेक्शन देखने को मिला है और जो आपका 19% के आसपास करेक्शन में आ गया है। ठीक है, और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 141 रुपया चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को लगभग जो है वो देखिए 400% का आपका रिटर्न देने के बाद आपको जो है वो आपका करेक्शन में भी चल रहा है वो भी 20%। तो अभी एक अच्छा मौका हो सकता है। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा इसके साइड पे जाकर के। तो ये हम इसके साइड पे आ गए तो देख लीजिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज द डेडिकेटेड फंडिंग आर्म फॉर इंडियन रेलवे, यानी कि ये फंडिंग करती है इंडियन रेलवे को। ठीक है, द कंपनी वाज सेट अप इन दिसंबर 1986 फॉर मोबिलाइजिंग फंड फ्रॉम डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट टू मीट द प्रीडोमिनेंट पोर्शन ऑफ एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। यानी कि ये जो है वो आपका डोमेस्टिक और ओवरसीज मार्केट से फंड उठाती है और आपका रेलवे का जो बजट होता है उसको रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए आपका ये काम करती है। देखिए, आईआरएफसी इज शेड्यूल्ड ए मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपकी भारत सरकार की एक मिनी रत्ना कंपनी है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आती है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है वो मेनली रेलवे को जितना बजट चाहिए, चाहे वो अभी लगातार जो एक्सपेंशन चल रहा है रेलवे का, जितना भी इसमें आपका जो है वो आपका लग रहा है उसके लिए ये बजट प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपको ये है उसमें तेजी भी देखने को मिली, साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है आपका रेलवे सेक्टर की बात करते हैं। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं फंडामेंटल को क्विकली कि इसका फंडामेंटल क्या कह रहा है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका अभी जो प्राइस चल रहा है वो 141 रुपया चल रहा है। और अगर एक दिन की बात करते हैं 22 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ तो 4.21% की तेजी भी देखने को मिली। मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो 1,84,201 करोड़ का मार्केट कैप है, जो बहुत हाई है। वहीं अगर आरओसी की बात करते हैं तो देखिए 5.32% का आरओसी है। आरओई की बात करते हैं तो 14.7% का आरओई है। वहीं अगर हम इसके हाई और लो की बात करते हैं तो 193 रुपया ये हाई भी गया है और 25.4 रुपया ये लो भी गया है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है और इसके बुक वैल्यू की बात करें तो 36 रुपया 90 पैसा इसका बुक वैल्यू है और अर्निंग पर शेयर देखिए 4 रुपया 62 पैसा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है वो आपका मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास लेकर के बैठी है। साथ ही इसका आरओसी जो आपका 6% से बढ़ रहा है और इसका आरओई जो कि आपका लगभग 15% से बढ़ रहा है। और अगर इसका हाई और लो की बात करते हैं तो देखिए 193 रुपया तक ये पहुंच गया है और वहां से आपका ये रिवर्स डायरेक्शन में अभी इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने को, क्योंकि ये रेलवे को फंडिंग प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो जितने भी रेलवे सेक्टर में एक्सपेंशन का काम कर रहा है, जितने भी आपका रेलवे नई ट्रैक बिछाई जा रही है, उसके लिए जितना भी बजटरी फंड होगा वो आपका ये प्रोवाइड करेगी। और अगर ये बजटरी फंड प्रोवाइड करेगी तो इससे जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उससे इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। इसकी वजह से ये आपकी बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है। अब चलिए दूसरी कंपनी के बारे में देख लेते हैं। तो दूसरी अगर हम बात करें रेलवे सेक्टर का तो वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। अब हम जानते हैं कि रेल विकास निगम लिमिटेड आपका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अभी अगर बात करें रिटर्न के बारे में तो एक महीने में देखिए इसमें भी आपका देखिए 6.46% की आपका करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं हम एक साल की बात कर लेते हैं, देखिए 285 पॉइंट आपका देखिए 64% का आपका तेजी देखने को मिल रहा है। देख सकते हो आपका कितना ज्यादा आपका ये मूवमेंट किया है। जहां ये 24 मार्च 2023 को 64 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, वो देखिए अभी आपका ट्रेड कर रहा है 249.70 रुपये पे। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम की तो मैक्सिमम देखिए 31 जनवरी को आपका ये 308 रुपया 25 पैसे गया और उसके बाद वहां से आपको करेक्शन देखने को मिला जो कि आपका 19% के आसपास करेक्शन मिल गया। तो आप देख सकते हो कि ये सब रेलवे स्टॉक्स में आपका अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है, 19 से 20% का करेक्शन। और अगर बात करते हैं तो आपको देखिए जो यहाँ पर जो रिटर्न मिला है
वो देख सकते हो कि आपका जो है वो 285.65% का आपका रिटर्न मिला। अब चलिए इस कंपनी के साइट पर जाकर के देख लेते हैं कि ये रेलवे के कौन सा सेगमेंट में काम करती है। ये हम कंपनी के साइट पे आ गए। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपका देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड, नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपका रेल के विकास में काम करेगी। तो रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन करने में काम करती है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये आपका देखिए जितने भी आपके पुल ब्रिजेस बनाना होता है रेलवे सेक्टर का, वो बनाने का काम करती है। आप देख सकते हो रेलवे जो लाइनें होती है, स्टेशन होता है, उसको मॉडिफाई करने का, उसको बनाने का काम कर रही है। आगे देखिए ये जो है वो अंडरग्राउंड रेलवे भी बनाने का काम कर रही है। तो ये सब जितना भी है आपका ये बनाने का काम कर रही है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये आखिर जो है वो कौन कौन से क्या काम करती है। तो ये हमारे पास आ गया डेटा इसका। RVNL इज ए नवरत्ना CPSE अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी आपकी एक नवरत्ना कंपनी है रेलवे सेक्टर की, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की। To bring the infrastructure deficit on Indian Railway, the then Prime Minister भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी announced the National Railway विकास योजना ऑन 15 अगस्त 2002। यानी 2002 में आपका रेलवे विकास निगम योजना का आपका शुभारंभ हुआ और उसके बाद आपका ये रेलवे विकास निगम लिमिटेड बनाया गया, जो कि आपका मेनली जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को मीट करना था, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अभी तक इसने क्या अचीव कर लिया, तो आप देख सकते हो 462 ये आपकी न्यू लाइन बना चुकी है, 4293 किलोमीटर की आपका डबलिंग कर चुकी है लाइन का, 2101 का जो गॉज कन्वर्जन कर चुकी है, यानी कि आपका मिनी गेज से आपका मोनोगज कर चुकी है, 8782 किलोमीटर का आपका इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुकी है, जहां पे आपका डीजल ट्रेनें चलती थी उसको इलेक्ट्रीफाई कर चुकी है, और 13 जो है इसके वर्कशॉप है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो आप देख सकते हो ये आपका जो है वो रेलवे के लाइन में पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया था उस समय के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, ठीक है, 2002 में। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल को कि फंडामेंटल क्या है। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो 250 रुपए चल रहा है, और 22 तारीख को जो मार्केट क्लोज हुआ तो 2.19% आपका ये तेजी देखने को मिला था। मार्केट कैप देखिए इसका 52,094 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका आरओसी देखिए 17.8% का है, और आरओई देखिए 20.8%। तो देख सकते हो कितना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। हाई और लो की बात करते हैं तो 346 रुपया इसका हाई गया है और 63.7 रुपया इसका लो गया है। फेस वैल्यू देखिए इसका 10 रुपये का फेस वैल्यू है, और अगर बात करते हैं बुक वैल्यू की तो 37 रुपया 90 पैसा इसका बुक वैल्यू, और ईपीएस की बात करते हैं तो 6 रुपया 98 पैसा इसका ईपीएस। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी का आरओसी जो कि आपका 18% के आसपास है, साथ ही इसका आरओई जो कि आपका 21% के आसपास है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन बिलीव कर रहे हैं। और अगर इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो ये भी देखिए 52,094 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है। और हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड एक मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी हो सकता है रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने को, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अब चलिए तीसरे कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी कंपनी जो हमारी लिस्ट में है वो है आपका इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। अब देखिए एक महीना से इसमें जो करेक्शन चल रहा है वो आपका लगभग 6% के आसपास चल रहा है, 5.74% का। लेकिन वहीं हम एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 311.29% का एक साल का रिटर्न है। तो देख सकते हो कितना ज्यादा रिटर्न है। अगर एक साल पहले बात करते हैं 27 मार्च 2023, तो देखिए 52 रुपया 90 पैसे पे ये चल रहा था, और अभी आप देखिए 218 रुपया 60 पैसे पे चल रहा है। तो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। और इसमें करेक्शन जो देखने को मिल रहा है वो आपका देखिए 25 जनवरी के बाद से इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि आपका लगभग 12% से करेक्शन हो गया यहाँ से। तो ये आपका करेक्शन में खरीदने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके जा करके कि ये कौन से काम में घुसी हुई है रेलवे सेक्टर। तो ये हम कंपनी के साइट पे आ गए और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम करती है, आपका रोड कंस्ट्रक्शन करने का भी काम करती है इरकॉन रेलवे, यानी कि ये सिर्फ रेलवे में नहीं रोड में भी काम कर रही है। अगर आगे बात करते हैं तो बिल्डिंग स्टेशन बिल्डिंग मलेशिया, यानी मलेशिया में भी आपका स्टेशन बिल्डिंग करने का काम कर रही है। रेलवे ब्रिज फ्लाईओवर रेलकम रोड ब्रिज ये बनाने का काम कर रही है। सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम ट्रैक प्रोजेक्ट मलेशिया में काम कर रही है, और यानी कि ये इंटरनेशनली काम करती है। इलेक्ट्रिकल सक्सेसिव के भी यार्ड भी बनाने का काम कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि ये आपका जो है वो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन में भी काम कर रही है, जो कि आपका दिल्ली में बनाएंगे, ठीक है। और देखिए इसका मैकेनिकल मॉडर्न कोच फैक्ट्री, यानी कि रायबरेली में इसका जो है वो कोच फैक्ट्री भी है, जहां पे आपका ये कोच बनाने का काम करती है। तो आप देख सकते हो ये आपका कोच बनाने का भी काम करती है, इलेक्ट्रिफिकेशन करने का भी काम करती है, सिग्नलिंग करने का भी काम करती है, रोड और रेलवे ब्रिज बनाने का भी काम करती है। साथ ही अगर बात करें तो आपका स्टेशन बिल्डिंग भी बनाने का काम करती है, रोड बनाने का भी काम करती है, हाईवे हो गया, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे सेक्टर में जो है वो रेलवे स्टेशन ये बनाने का काम कर रही है। तो आप देख सकते हो कि आपका ये कितना जगह पे घुसी हुई है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके अवर प्रोजेक्ट के बारे में, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। पहले हम डोमेस्टिक देखते हैं। तो डोमेस्टिक रेलवे प्रोजेक्ट में ये हम आ गए, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देख सकते हो यहाँ पे जितना जो कंप्लीट कर चुकी है उसके बारे में इसने बता रखा है। तो सेटिंग अप देखिए न्यू रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली बना रही है आपका। और बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन कोल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका सोलापुर में बनाने का काम कर रही है। तो आप देख सकते हो कि रेलवे लाइन में आपके ये काम कर रही है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके जाकर के फंडामेंटल को कि इसका फंडामेंटल कैसा है। तो ये हम कंपनी का फंडामेंटल पैटर्न, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका अभी जो प्राइस चल रहा है वो 219 रुपये पे चल रहा है, और 22 तारीख को जब मार्केट क्लोज हुआ तो आपका 1.43% से तेजी भी देखने को मिली। अगर इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखिए 20,611 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं इसके आरओसी की बात करते हैं तो 15.7% का आरओसी है, और अगर आरओई की बात करते हैं तो 15.4% का आरओई है। अगर हम बात करते हैं इसके हाई और लो की, तो देखिए 281 रुपया हाई गया, तो 52 रुपया आपका इसका लो गया। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये का इसका फेस वैल्यू है, और इसका अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 58.90 रुपया इसका बुक वैल्यू है,
और ईपीएस की बात करते हैं तो 9 रुपये 99 पैसा इसका ईपीएस है। तो आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप जो कि आपका लगभग 20,500 करोड़ के आसपास है, उससे भी ज्यादा। और इसका आरओसी जो कि आपका 16% से बढ़ रहा है, और आरओई जो कि आपका लगभग ये भी 16% से बढ़ रहा है। ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट कर रहा है। क्योंकि ये कंपनी जो है वो आपका रेलवे सेक्टर के साथ साथ आपका फ्लाईओवर भी बनाने का काम करती है, रोड कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है, और आपका जो है वो बिल्डिंग बनाने का काम करती है। साथ ही हमने देखा कि ये जो कंपनी है वो आपके इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में भी आपका जो है वो काम कर रही है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, अगर आप रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो दोस्तों ये जो 3 कंपनियां हैं ये आपका 20 से 30% के आपका करेक्शन में देखने को मिल रहा है जनवरी के बाद से। और चूंकि ये जो करेक्शन है वो आपका प्रॉफिट बुकिंग के कारण करेक्शन आया, क्योंकि साल भर में इसमें जो है वो आपका 300 से 400% की तेजी देखने को मिली। और हमने अक्सर देखा है कि जब भी लोकसभा चुनाव आता है तब उसमें बहुत सारे पीएसयू सेक्टर में जितने भी आपका है सब में आपको करेक्शन देखने को मिलता है, और इसी की वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और जिसकी वजह से इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है 30 से 40%। तो आप इस गिरावट में इसमें इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही चुनाव खत्म होगा इसमें सरकार की सेम पॉलिसी रहेगी, अगर सेम सरकार रिपीट करती है, और जहां तक चांसेस है कि सेम सरकार ही रिपीट करेगी, तो जैसे इसमें हैविली इन्वेस्टमेंट हो रहा है वैसे ही आगे आने वाले समय में भी हैविली इन्वेस्टमेंट होगा, और इसका जो है वो बहुत ज्यादा आपको जूम करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों आप रेलवे सेक्टर में इन तीनों स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।